नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 25 मार्च और 25 मार्च से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखिए, मैं आपसे वीडियो के लास्ट में एक लास्ट वीडियो का क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारा क्वेश्चन है आज का, INS तारागिरी जिसे F41 बोला जाता है, इसको भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 2026 को। देखिए, 3 अप्रैल 2026 को सुपरसोनिक मिसाइलों और आधुनिक हथियारों से लैस स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी F41 को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। देखिए, तारागिरी ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। INS तारागिरी को विशाखापत्तनम में शामिल किया जाएगा। फ्रिगेट का मुख्य काम समुद्र में गश्त करना, बड़े जहाजों की सुरक्षा करना और पनडुब्बियों को नष्ट करना और हवाई हमलों से रक्षा करना है। INS तारागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे 7 नीलगिरी क्लास के युद्धपोतों में से एक है। INS तारागिरी को मझगांव डाक शिप बिल्डिंग लिमिटेड MDL ने बनाया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने 300 इलीगल गैम्बलिंग और बैटिंग वेबसाइट एप्स को प्रमोशन और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत ब्लॉक कर दिया है। यह एक्ट कब पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2025 को। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलीगल गैम्बलिंग, जो जुआ बोलते हैं, जो पैसे जो रियल मनी से होते गेम होते हैं, इनको बैटलिंग से जुड़ी 300 वेबसाइट को और एप्स को ब्लॉक कर दिया है। देखिए, गवर्नमेंट ने अब तक कुल 8400 प्लेटफॉर्म को बंद किया है। इनमें से 4900 प्लेटफॉर्म को नए गेमिंग कानून ऑनलाइन गेमिंग एक्ट प्रमोशन और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के आने के बाद हटाया गया है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ऑनलाइन मनी गेम्स की बुरी लत और फाइनेंशियल लॉस से बचाना है। देखिए, व्हाट इज प्रमोशन और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 क्या होता है? तो देखो, यह एक कानून 21 अगस्त 2025 को पास हुआ था। इसका काम अच्छे ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है और पैसे लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगाना है। नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत रियल मनी गेमिंग पूरी तरह बैन कर दिया गया है। इसके बाद ड्रीम 11, MPL, पोकरबाजी, माई 11 सर्कल और जुपी विंजो जैसे एप्स ने पेड कंटेंट्स बंद कर दिए हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च को। देखिए, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस टीबी डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को टीबी के खतरों, इसके इलाज और जागरूकता के प्रति प्रेरित करना है। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की घोषणा की थी। देखो, यह 1982 के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें डिसीज के टाइप देखते हैं तो ये एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से लंग्स को प्रभावित करता है, याद रखेंगे। तो 2026 की थीम जानते हैं। तो 2026 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी लेड बाय कंट्रीज एंड पावर्ड बाय पीपल, याद रखेंगे। इंडिया का टारगेट क्या है? तो भारत ने ग्लोबल गोल्स 2030 से 5 साल पहले यानी 2025 टीबी को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और नेक्स्ट 2.0 पोर्टल जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, याद रखेंगे। देखो, टीबी और हेल्थ के बारे में जानते हैं। तो इसकी वैक्सीन शिशुओं को टीबी से बचाने के लिए BCG बेसिली कैलमेट ग्यूरिन का टीका लगाया जाता है। यह है वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1 जून 2026 से किस मार्ग के माध्यम से फिर से शुरू होने जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा सिपकीला से। देखिए, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित सिपकीला मार्ग से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1 जून 2026 से फिर से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले 22 मार्च 2026 को भारत सरकार ने भारत चीन के बीच ट्रेड के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्तराखंड के लिपुलेख पास को दोबारा खोलने की मंजूरी दी है।
देखो कुछ मेजर पासेस पड़ते हैं भारत में, तो लिपुलेख पास को इस साल जून सितंबर सेशन के लिए खोला जाएगा। 6 साल बाद भारत चीन सीमा व्यापार होगा। अब भारत चीन के बीच 6 साल बाद दोबारा बॉर्डर ट्रेड शुरू होगा, याद रखेंगे। देखिए भारत के कुछ प्रमुख दर्रे पड़ते हैं, तो खारटुंग ला ये लद्दाख में है, काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। देखो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद रखेंगे। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है और बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए 2025-26 में से किस स्थल को भेजा है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को। देखिए भारत सरकार ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए निम्नलिखित स्थलों को विश्व धरोहर केंद्र को विचार करने के लिए भेजा है। पहला है प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ और दूसरा है जिंग किएंगजरी लिउ चौराई सांस्कृतिक परिदृश्य, याद रखेंगे। देखो प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ के बारे में पढ़ते हैं, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भगवान बुद्ध ने यहाँ अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। जैन ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा गया है। कुछ प्रमुख स्थल पढ़ते हैं, तो धामेक स्तूप ये सबसे प्रसिद्ध स्तूप है जहां बुद्ध ने उपदेश दिया था। अशोक स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा निर्मित चतुर्मुख सिंह स्तंभ है जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। चौखंडी स्तूप यहाँ बुद्ध ने अपने पहले शिष्यों को मुलाकात की थी, याद रखेंगे। तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं, तो भारत में विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल 44 हैं। भारत में सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल 36 हैं। भारत में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल 7 हैं। भारत में मिश्रित विश्व धरोहर स्थल 1 है और भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1983 में आगरा का किला उत्तर प्रदेश में और ताजमहल जोड़ा गया है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, यह 2025 में शामिल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य जो महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। 2024 में शामिल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मोईरांग असम है और सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल वाला देश इटली है जहां 61 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा फेनी इतागुशिमानिंदे। देखिए महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास में 15 वर्षीय रवांडा की फेनी इतागुशिमानिंदे सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। देखिए इन्होंने घाना के खिलाफ मात्र 65 गेंद में नाबाद 111 रन की पारी खेली है। वे महिला T20 के अपने पहले ही मैच मतलब डेब्यू में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी स्वर्ण सिक्के पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर छापे जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए अमेरिका के स्वतंत्रता के 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी किए गए वाले एक स्वर्ण सिक्के पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छपने वाली है। वे सिक्के पर चित्रित होने वाले दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। पहले राष्ट्रपति केल्विन कूलिज थे जिन्हें 1962 में जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ अमेरिकी स्वतंत्रता के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किए गए सिक्के पर चित्रित किया गया था। अमेरिका 4 जुलाई 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाएगा। देखो 1776 को स्वतंत्रता मिली थी। यह स्वतंत्रता ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता मिली। किससे? ब्रिटिश शासन से, याद रखेंगे। देखो अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उपराष्ट्रपति JD वेंस हैं और अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। देखिए अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बाल्ड ईगल है। अमेरिका से संबंधित कुछ करंट अफेयर पढ़ते हैं। देखो अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अलग हो गया है। अमेरिका फिर यूनेस्को से बाहर हो गया है। एलन मस्क ने अमेरिका पार्टी नाम की राजनीतिक पार्टी शुरू की है। अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। तुलसी गवार्ड अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनी है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते WHO और UNHRC से अलग हो गया है।
टिकटॉक की सर्विस अमेरिका में बंद कर दी गई है। अमेरिका में बंद कर दी गई है टिकटॉक की सर्विस। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरी कुमेरू के गोविंद भट्ट किस कला से जुड़े थे जिनका निधन हो गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यक्षगान से। देखिए 20 मार्च 2026 को यक्षगान गाने वाले कलाकार सूरी कुमेरू के गोविंद भट्ट का निधन हो गया है। उनका संबंध कर्नाटक राज्य से था। गोविंद को 2016 में नाटक में योगदान देने के लिए केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य रूप है। देखिए तटीय कर्नाटक जिसमें जिसे उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और मालनाड क्षेत्र में प्रचलित है। कथानक महाभारत, रामायण और पुराणों की कहानियां हैं। यह नृत्य, संगीत, संवाद और रंगीन वेशभूषा का अद्भुत संगम है। देखिए हाल ही में वो कुछ निधन पड़ते हैं तो मार्शल आर्ट के दिग्गज और अभिनेता चक नॉरिस का हाल ही में निधन हुआ है। बॉलीवुड अभिनेत्री मधु मल्होत्रा का हाल ही में निधन हुआ है। संगीतकार फिल कैंपबेल का बेस के इनका हाल ही में निधन हुआ है। तमिल फिल्म मेकर थक्काली श्रीनिवासन का हाल ही में निधन हुआ है। मशहूर इंडोलॉजिस्ट पद्मश्री अवार्ड विजेता हरमन कुलके का हाल ही में निधन हुआ है। और वीर चक्र पुरस्कार विजेता केजी जॉर्ज का निधन हुआ है। मशहूर एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे का हाल ही में निधन हुआ है। देखिए इस तरीके से हमने आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? देखिए आपके ऑप्शन है 10, 11, 13 और 15। ठीक है, हमारी वीडियो डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। वीडियो को देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहें। बाय।